हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली यूपी स्कॉलरशिप कुछ वेरीफाइड छात्र छात्राओं की आना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही छात्रों के बहुत अधिक संख्या में रिजेक्ट भी स्टेटस हो रहे हैं। तो ये क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और जिन छात्रों के रिजेक्ट हो चुके हैं उन छात्रों को अब क्या करना चाहिए, ये सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने और दिखाने वाले हैं। और जिसका अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है या फिर वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो छात्र अपने स्टेटस को वेरीफाई कैसे करा सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो आपका भी फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इस चीज़ से कैसे बचेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरे सामने जो फार्म है वो 7/3/2023 को रिजेक्ट किया गया है। किसकी वजह से? इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड अफिलिएटिंग एजेंसी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी वजह से इनका फार्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इनका मतलब ये है यहाँ पे कि इनका जो कॉलेज है उन्होंने इनका फार्म वेरीफाई नहीं करके दिया था, जिसकी वजह से इनका फार्म रिजेक्ट हो चुका है। तो आप रिजेक्ट अगर इस तरीके से आपका हो चुका है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, आगे आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं 7 तारीख को ही स्टेटस बहुत अधिक संख्या में छात्रों के रिजेक्ट हुए हैं। ये इसके बाद आगे आप देख सकते हैं ये वाला स्टेटस 8 को रिजेक्ट किया गया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर होली वाले दिन भी छात्रों के जो स्टेटस हैं रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है 8/3/2023। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका स्टेटस रिजेक्ट किया गया है। वो किसकी वजह से किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मल सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के स्टेटस में। बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच द अदर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा चुका है। तो इसका सलूशन मैंने पहले ही बताया था। जिनके स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है वो छात्रों को अपना बैंक से NPCI मैप्ड कराते हुए आधार KYC करा लेना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं कराई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कराया तो, लेकिन समय पर नहीं कराया। समय इसका मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको टाइम बताया था कि 17 जनवरी से पहले पहले जितने भी छात्र छात्राओं के स्टेटस में कोई बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अपनी बैंक जाकर NPCI मैप कराते हुए अपने आधार KYC अपने खाते से करा लें। और अगर बैंक में कोई IFSC कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो करेक्शन डेट भी उस टाइम चल रही थी जब मैंने बताया था, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये छात्रों ने कुछ ने कर दिया और कुछ ने नहीं किया। जिसने नहीं किया उनके यहाँ पर फार्म रिजेक्ट होने लगे हैं, और जिसने कर लिया उनके रिजेक्ट नहीं होंगे। ये जो डेट थी वो 17 जनवरी तक की थी, लेकिन कुछ छात्रों ने 17 जनवरी को नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई। शायद हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। और बाद में उन्होंने ये जो NPCI मैप्ड है आधार KYC है अपने खाते से करवाई, जिसकी वजह से उनके फार्म जो हैं वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये तो आप देख सकते हैं वही प्रॉब्लम है कॉलेज वाली, कि कॉलेज ने यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं किया था, कॉलेज ने अब वेरीफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से ये जो है रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे छोटी नॉर्मल सी प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिखकर आ रहा है? UID नेबर अनेबल फॉर DBT। तो ऐसे छात्रों के भी फार्म रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इनकी जो डेट थी, अगली बार के लिए आप ध्यान रख लें। अगर आपके स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें कैसे सही करवा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं UID नेवर अनेबल फॉर DBT, जिसकी वजह से इनका रिजेक्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण से। तो ये जो क्या प्रॉब्लम है आपको मैंने पहले ही बताया था, ये प्रॉब्लम का भी एप्लीकेशन आपको सबसे पहले 17 जनवरी से पहले पहले अपने खाते पर करवा लेना चाहिए था। अपने खाते पर DBT को चालू कराते हुए NPCI को मैप कराएं, आधार KYC कराते तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाती। लेकिन ये काम आपको 17 जनवरी से पहले करना था। मैंने ये पहले कई बार वीडियो में बताया था, और जिन छात्रों ने मेरी वीडियो देखी शायद उन्होंने करवा लिया होगा, तो उनकी ही प्रॉब्लम सही हो गई होंगी और उनका स्टेटस भी रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, उनका फार्म भी वेरीफाई हो चुका है। लेकिन जिन्होंने ये काम नहीं करवाया था 17 जनवरी से पहले, उनके फार्म यहाँ पर तेज़ी से रिजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। और ये फार्म भी 7/3/2023 को ही रिजेक्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्टेड की जो डेट है वो सेम सभी की स्टूडेंट्स की दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/3/2023। मतलब इन फार्म को लास्ट डेट में रिजेक्ट किया जा रहा है। 10 तारीख तक फार्म वेरिफिकेशन की डेट है। इसका मतलब साफ है कि समाज कल्याण वाले इनके स्टेटस का सही होने का इंतज़ार कर रहे थे, इनका एप्लीकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ना ही इनका कोई एप्लीकेशन पहुँचा,
और ना ही इनके खाते पर कोई सही कराया गया। जो भी प्रॉब्लम्स इनकी शो हो रही थी वो प्रॉब्लम सही कराई गई, जिसकी वजह से इनके फार्म अब रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि जब हमारे फार्म रिजेक्ट हो ही चुके हैं तो आखिर अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? क्या ये फार्म हमारे दोबारा से वेरीफाई हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है, चाहे वो बैंक की प्रॉब्लम हो या फिर आपके कॉलेज ने वेरीफाई नहीं किया या फिर अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका फार्म रिजेक्ट किया गया है, तो अब उसका कोई भी सलूशन नहीं है और आप बिल्कुल अब परेशान इसको लेकर ना हो। और अब आपका फार्म सही नहीं होगा। आप इस बार छात्रवृत्ति से वंचित रह चुके हैं। अगली बार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनके ध्यान रखें और जो भी हमारे माध्यम से बताया जाता है वो करें, जिसकी वजह से आपका फार्म रिजेक्ट ना हो। और अपने फार्म को सही से भरें जिससे कि आपकी कोई भी गलती ना हो। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके क्या सलूशन है वो तो हम बताते ही रहते हैं, और अगर आप करते रहेंगे तो आपका इस तरीके से फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप इस बार तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप छात्रवृत्ति से वंचित हो चुके हैं। अगली बार के लिए आप इन प्रॉब्लम से ज़्यादा सक्रिय रहें और ध्यान रखें ऐसी प्रॉब्लम ना आने दें। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में अभी भी बैंक नेम IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू द ईच अदर लिख कर आ रहा है और पेंडिंग है, तो जल्द से जल्द आप एक काम करें, बैंक में जाकर अपना सारा सब कुछ सही कराएं। NPCI को मैप कराते हुए खाते को सक्रिय कराएं, DBT भी चालू कराएं अपने खाते पर और उसका एक प्रिंट लेकर कि हाँ आपने सही सब कुछ करा लिया है, उसका एक प्रिंट लेकर अपने कॉलेज में जाएं और कॉलेज में भी एप्लीकेशन लिखें और अपने कॉलेज से वेरीफाई कराकर समाज कल्याण में जमा कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं कल ही, क्योंकि कल से परसों तक की डेट है वेरीफाई होने की, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में आपका फार्म रिजेक्ट होने से बच जाए। वरना अगर आपके स्टेटस में भी ऐसी प्रॉब्लम है और आपने अभी तक बैंक में अपना 17 जनवरी से पहले ये काम सही नहीं कराया तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये 17 जनवरी ही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 17 जनवरी तक आपके जो भी फार्म बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उनका NPCI से दोबारा से मैप्ड कराया गया था। अगर आपने उससे पहले ये सही करवा लिए होते तो आपका दोबारा मैप्ड होने से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती और आपका फार्म भी वेरीफाई हो जाता। लेकिन जिन्होंने बाद में कराया तो उनका भी सही होना चाहिए, क्योंकि बैंक तो सुधर चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस जो भी छात्र मैप्ड होने की डेट से बाद में कराते हैं तो उन्हें प्रूफ के तौर पर समाज कल्याण में कुछ एप्लीकेशन देने होते हैं, जैसे कि जो बैंक में आपने कार्य कराया है उसका सबूत कोई प्रिंट लेकर और उसके साथ एक एप्लीकेशन लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक पासबुक है सभी लगाकर आपको एक कॉलेज से फॉरवर्ड कराना होते हैं, या फिर आप कॉलेज में जाकर खुद से वेरीफाई करवा लें और फिर बाद में डायरेक्टली आप समाज कल्याण में दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको कॉलेज से ही वेरीफाई कराना होगा, और चाहे तो आप कॉलेज में ही जमा कर सकते हैं, कॉलेज वाले आपके समाज कल्याण में पहुंचा दें, और आप अगर खुद समाज कल्याण में ले जाना चाहते हैं फिर भी आपको कॉलेज से ही वेरीफाई करा के उस एप्लीकेशन को समाज कल्याण में जमा करना होगा, वरना आपके समाज कल्याण वाले आपसे एक्सेप्ट फार्म नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अधिक छात्रों के फार्म इसी प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हुए हैं और वो मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया है। तो आपके भी स्टेटस में ऐसा है तो आप कल ही जाकर ये काम कर सकते हैं और कल का ही आपके पास बस टाइम बचा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तेज़ी से फार्म वेरिफिकेशन शुरू है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 को भी वेरीफाई हुआ है और 7 को भी वेरीफाई हुआ है। तो ये बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए जिनके फार्म सही हैं या फिर करेक्शन किया था, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सही करा लिया था, उनके फार्म वेरीफाई होने लगे हैं। इसके बाद अब बात ये आती है कि जिन छात्र छात्राओं के फार्म वेरीफाई हो चुके हैं उनकी छात्रवृत्ति कब आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट है, 6 मार्च को छात्रवृत्ति भेजी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट थ्रू PFMS 3,290 रुपये। तो कुछ छात्रों की जो छात्रवृत्ति है खाते में छात्रों के आ रही है, और अगर आपका वेरीफाई है तो आपको अपने खाते को समय समय पर चेक करते रहें, कभी भी आपकी भी छात्रवृत्ति आपके खाते में क्रेडिट हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो अधिक संख्या में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति डाली जाना है आपके खाते में, वो आपकी मार्च के लास्ट वीक में डाली जाएगी, ये समाज कल्याण की तरफ से बताया गया है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी सी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती
मिलती रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने भी छात्र छात्राओं के अब फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हों, और अब उनका कोई भी चांसेस नहीं है छात्रवृत्ति मिलने का, और उन्हें इस साल अब छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। अगली बार के लिए वो ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।